Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a lecture about 11th maths trigonometry. 11th maths trigonometry में आने से पहले हम 10th maths करके आए थे. तो 10th क्लास में हमने जो फॉर्मूलाज करे थे वो करे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसमें से दो फॉर्मूलाज निकलते थे. सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसमें से दो फॉर्मूलाज निकलते थे. और कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अगर याद हो तो सबसे पहले इसमें से एक और फॉर्मूला जो निकलता था वो ये निकलता था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये पीछा नहीं छोड़ेगा. सीकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर साथ हो तो. कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1. कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैं टाइम वेस्ट करा रहा हूं, बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि 11वीं में आने के बाद भी हमें ना 10th के फॉर्मूलाज याद नहीं होते. आई डोंट नो क्यों, बट बेटा फॉर्मूलाज देखो, एक मेरी बात समझ लेना. जंग हौसले से जीती जाती है, मगर जंग में अगर तैयारी पूरी नहीं है तो जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो हर बार हौसला काम आता है, बट बेटा थोड़ी प्लानिंग की भी जरूरत होती है. ये करने के बाद हम जानते थे कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन एच. अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, ऐसे ही खाली बैठा हुआ हूं. अगर मैं बोलूं साइन ए बताओ क्या होगा और मैं बोलूं कॉस ए बताओ क्या होगा, मैं बोलूं साइन बी बताओ क्या होगा और मैं बोलूं कॉस बी बताओ क्या होगा, तो जरा सोच समझ के बताना. थोड़ा सा हमने 10th में करा था. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स. थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे प्लीज. बिल्कुल बेसिक है, इसमें ज्यादा परेशान मत होना. तो बच्चे ने कहा साइन ए जब बोलोगे तो एंगल ए को बेस एंगल मानेंगे, तो उस केस में बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी. याद रख लेना, जब साइन ए लेंगे तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहेगा. वैसे ही जब आप कॉस ए लोगे तो कॉस ए बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी. हाँ, अगर साइन बी की बात आती है तो ये वाली साइड बेस हो जाएगी, तो साइन बी के केस में बराबर हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और कॉस बी के बराबर बात आती है तो वो बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी. अगर ये समझ आया तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल आराम से. मैंने बोला इस ट्राइंगल में साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी. बच्चा बोलेगा ये 90 डिग्री है, तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये बराबर हो जाएगा साइन 90, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर है 180 डिग्री, और एंगल सी आपने 90 लिया तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 90 इज इक्वल्स टू 180. तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1. साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1. ऐसे पंगे ले रहा हूं, आराम से चलना. बच्चे ने कहा ओके. बच्चे ने कहा एक और फॉर्मूला लग रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, जिसको बोलते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. अगर आप साथ हो तो. मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हूं जी. तो बच्चे ने बोला इसका मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर. मैंने कहा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आराम से. बच्चे ने कहा ये ए बी स्क्वायर, मैथ्स का ना काम क्या होता है, मैथ्स में आपके स्किल्स यूज होते हैं. कोई भी चीज कहीं भी लग सकती है. स्किल्स, ये करके दिखाओ, जरा वो करके दिखाओ. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जैसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वैसे मैथ्स में भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं लॉजिकल. ये बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने उधर ले जाके डिवाइड कर दिया, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 1. अब थोड़ी सी चालाकी और दिखाएंगे, ए सी अपॉन ए बी इंटू ए सी अपॉन ए बी प्लस बी सी अपॉन ए बी इंटू बी सी
अपॉन ए बी थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया बराबर 1, और जो 1 है वो बराबर था किसके, साइन ए प्लस बी के। जो 1 है वो किसके बराबर था, साइन ए प्लस बी के। अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी कहना क्या चाह रहे हो। मैंने बोला एक ए सी अपॉन ए बी, एक ए सी अपॉन ए बी की जगह मैंने लिख दिया कॉस ए, मैंने लिख दिया कॉस ए, और एक ए सी अपॉन ए बी की जगह लिख दिया साइन बी। जबरदस्ती नहीं, एक ए सी अपॉन ए बी की जगह लिख दिया कॉस ए, और एक ए सी अपॉन ए बी की जगह लिख दिया साइन बी। वैसे ही एक बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी की जगह लिख दिया साइन ए, और एक बी सी अपॉन ए बी की जगह लिख दिया कॉस बी, और ये बराबर हो गया साइन ए प्लस बी। अगर आप साथ हो तो बच्चा बोलेगा कहना क्या चाह रहे हो। मैंने कहा आपकी लाइफ का 11th क्लास का पहला फॉर्मूला आ गया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये पहला फॉर्मूला हो गया आपके लिए साइन ए प्लस बी का। लेक्चर लंबा नहीं खींचूंगा, बट साइन ए प्लस बी की डेरिवेशन अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं, हमने एक इस तरीके से करा दी। थोड़ी सी ट्विस्टी है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बट ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिसमें ए और बी एंगल्स हैं। बच्चे ने फायदा क्या, मैंने कहा आप साइन ए प्लस बी में फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बिल्कुल आराम से समझना। तो इससे क्या होगा सर, मैंने कहा देखते हैं क्या होगा। मैंने कहा इससे अब तक जब आप 10th में थे तो आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री वाली वैल्यूज आपने टेबल बना के याद थी आपको। मगर अब आप से कोई बोले साइन 75 डिग्री निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तो बच्चा बोलेगा आराम से साइन 75 डिग्री है ना, तो 75 को हमने लिख दिया 45 प्लस 30। 45 प्लस 30 क्यों लिखा, क्योंकि 45 प्लस 30 तो 75 होता है, प्लस 45 और 30 वो वैल्यूज होती हैं जो मैंने ऑलरेडी 10th में टेबल से पकड़ रखी हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए साइन 45 कॉस बी प्लस कॉस 45 इंटू साइन बी। साइन 45 बराबर हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस 30 बराबर हो जाएगा √3/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लस कॉस 45 हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 30 बराबर हो जाएगा 1/2। ये वैल्यूज 10th क्लास में याद नहीं थी, बार बार टेबल बना के देखते थे, बट अब याद रख लेना। तो अब आ जाएगा √3 1 जा √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2√2। एलसीएम लो मेरे बच्चों, 2√2 ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1, मतलब साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आ गई √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। अगर क्लास 7 है तो बस सर ने पहले सर ने हमें 10th वाले फॉर्मूलाज बताए, 11th का एक फॉर्मूला डिराइव कराया है, डिराइव करने के बाद वो फॉर्मूला मैंने आपको अप्लाई करना सिखा दिया है। अगर आप इस लेक्चर का फायदा उठाना चाहते हो तो साइन 105 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ, साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाओ यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आपका भी फायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला डिराइव करा है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।